तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी मायावती के बीच होगा गठबंधन, भाजपा के लिए झटका। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि हुई बर्बाद। पहले ही दिन पतंजलि कंपनी को हुआ 2300 करोड़ रुपए का नुकसान। अयोध्या के बाद अब लखनऊ में तोड़ी जाएगी एक और मस्जिद। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए टीले वाली मस्जिद पर केस चलाने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक और मुस्लिम संगठन पर लगाया बैन। कश्मीर में आतंकियों से बताया कनेक्शन। अवैध खनन के मामले में 7 साल के बाद अखिलेश को सीबीआई ने दिया नोटिस। भाजपा खुद लिख रही है अपने हार की कहानी, अखिलेश बतौर होंगे गवाह। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हुआ फेल। ऐन वक्त पर कांग्रेस ने कर दिया खेला, मुंह ताकती रह गई भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा को हराने के लिए ओवैसी मायावती के बीच होगा गठबंधन, भाजपा में मची खलबली। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस सपा के गठबंधन को हराने के लिए अब मायावती ओवैसी जल्दी साथ आने वाले हैं। इस खबर को सुनकर बीजेपी सपा कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन कर लिया है और बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, लेकिन ओवैसी और मायावती की पार्टी इन दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों से अलग है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओवैसी मुस्लिम और मायावती दलितों के सहारे अब उत्तर प्रदेश में तीसरा एक और गठबंधन बनाने जा रही हैं। इस गठबंधन में ओवैसी और मायावती की पार्टी बीएसपी शामिल होंगे और ये दोनों ही पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि मायावती और ओवैसी के गठबंधन की खबर सुनकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बर्बाद हुई बाबा रामदेव की कंपनी, 2300 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बर्बाद कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पतंजलि को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी के एड्स पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद बुधवार सुबह पतंजलि फूड के शेयरों में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि इस गिरावट के कारण पहले ही दिन बाबा रामदेव की कंपनी को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी बाबा रामदेव की कंपनी बर्बाद हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और मुस्लिम संगठन पर लगाया बैन। कश्मीर में आतंकियों से बताया कनेक्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक और मुस्लिम संगठन पर बैन लगा दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। 2 दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा संगठन है जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में बैन कर दिया है। 2 दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा संगठन है जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में बैन किया है। इससे पहले एक और मुस्लिम संगठन पर मोदी सरकार ने बैन लगाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 साल के बाद अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। भाजपा खुद लिख रही अपनी हार की कहानी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को तलब किया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है। अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब के हाथ लगा अरबों डॉलर का खजाना, सालों से जमीन में था दफन। जी दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब को जमीन में दफन अरबों डॉलर का खजाना मिला है। इस संदर्भ में बीते 25 फरवरी को सऊदी अरब की सरकार ने जानकारी दी है और बताया है कि आरामको नामक तेल कंपनी को जफूरा क्षेत्र में 15 ट्रिलियन
क्यूबिक फीट गैस मिली है, जिससे देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी सरकार के ऊर्जा मंत्री की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है और इस बात की उसमें पुष्टि की गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे 75 बिलियन बैरल कंडेंसेंट होने का अनुमान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इस पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हुआ फेल, एन वक्त पर कांग्रेस ने कर दिया खेल, ताकती रह गई भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मिशन लोटस फेल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने के बाद भाजपा के नेता मिशन लोटस को छोड़कर भागने लगे। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सूत्रों ने बताया है कि राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था वो दूर हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायकों की नाराजगी के बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि सुक्खू बदलकर राज्य में नए चेहरे को कमान दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश का मोर्चा संभाला और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलने पर फुल स्टॉप लगा दिया। सूत्रों ने बताया है कि प्रियंका गांधी ने सुक्खू को हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी बयान नहीं दिया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हिमाचल के 40 विधायकों में से 25 विधायक सुक्खू के समर्थन में हैं। प्रियंका गांधी ने सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद जो लोग बगावत कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे वो चुपचाप हो गए और बीजेपी का जो मिशन लोटस था वो भी फेल हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी के बाद लखनऊ में तोड़ी जाएगी एक और मस्जिद, कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, चलेगा केस। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद टूटने वाली है। ये मस्जिद 2100 से 2000 साल पुरानी है। दरअसल आपको बता दें कि ये मस्जिद कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दे दिया। टीले वाली मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर मुकदमा चलाने के लिए कहा है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारत के मुसलमानों से मौलाना ने की अपील, CAA से नहीं जाएगी नागरिकता। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून को इसी महीने देश में लागू करने का ऐलान किया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि ये कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और लागू करना चाहती थी, मगर हकीकत को समझे बिना देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने की वजह से इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा है कि फिलहाल केंद्र में मौजूद सरकार इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहती है। इस कानून का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट तौर पर पता चला है कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुफ्ती ने यह भी कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू होगा, इससे मुसलमानों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कांग्रेस आपकी दोस्ती ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, सर्वे ने बताया दिल्ली में आप कांग्रेस करेगी कमाल। दोस्तों आपको बता दें कि देश में जल्दी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने दिल्ली में बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट को लेकर एक सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे में बताया गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के कारण दिल्ली की 7 की 7 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आसानी से जीत रही है, जबकि 7 सीटों पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला है। वही आपको बता दें कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका दिल्ली में माना जा रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव को CBI का नोटिस मिलने पर RLD ने कसा तंज, कहा एक्टिव हो जाओ भैया जी। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एक मामले में CBI द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद RLD ने प्रतिक्रिया दी है। RLD नेता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जवानी कुर्बान गैंग एक्टिव हो जाओ, भैया जी को नोटिस आया है। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के नेता अजय राय ने कहा कि बीजेपी ये काम अखिलेश यादव को घेरने के लिए कर रही है। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव
भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं और उसका हिस्सा है, इसीलिए बीजेपी उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा को हराने के लिए ओवैसी मायावती के बीच होगा गठबंधन, भाजपा में मची खलबली। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस सपा के गठबंधन को हराने के लिए अब मायावती